तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग तैयारी कर रहे हैं बिहार DL ED एंट्रेंस एग्जाम का और क्लास चल रहा है हमारा हिंदी का। 2 क्लास हम कर चुके हैं। पहला क्लास में हमने किया था वर्ण और ध्वनि, ठीक है, और दूसरा में हमने किया शब्द विचार, और आज करेंगे हम संज्ञा और सर्वनाम। हिंदी में टोटल 25 प्रश्न पूछे जाते हैं इसे एंट्रेंस में, और हम कोशिश करेंगे 25 में 25 बनाने की। क्विज के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। BPSC मेकर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, जीके, GS, करंट अफेयर, सभी का क्विज इसमें होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, और टॉपिक का नाम लिखते हैं हम संज्ञा। इसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं नाउन, ठीक है। सबसे पहली परिभाषा, लंबी चौड़ी परिभाषा है इसकी। अगर शॉर्ट में बोलें तो नाम जो है वो सिर्फ संज्ञा है। कोई भी नाम हो, चाहे वो नाम वस्तु का हो, व्यक्ति का हो, स्थान का हो, ठीक है, जाति का हो, या समूह का हो, या भाव का हो, ठीक है। क्या होना चाहिए? नाम। इन सभी का नाम जो होगा वो उसको हम बोलेंगे संज्ञा। अगर शॉर्टकट में बोले तो नाम ही नाउन है। नाम क्या है? संज्ञा है, ठीक है। जैसे वस्तु का नाम हम बोल दें, ये आपको सब आता है, बस मैं वस्तु का जैसे मैं बोल दूं कलम, व्यक्ति का बोल दूं राम, स्थान का बोल दूं पटना, ठीक है। जाति का बोल दूं जैसे कि मान लो श्याम, काला, जाति का नाम है नहीं बोल सकता, कुछ लोग भाग जाएंगे। समूह में बोल दूं जैसे कि सेना, ठीक है। भाव का जैसे मिठास, ठीक है। इन सभी का नाम हमारा क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा, ठीक है। संज्ञा के टोटल 5 भेद होते हैं। अगर इसका हम भेद देखें तो इसके भेद होते हैं 5, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं। पहला भेद होता है इसका, आपको ये आता होगा प्राइमरी स्कूल्स का, ये है आपका पहला होता है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है आपका जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है आपका भाववाचक संज्ञा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा होता है आपका समूहवाचक संज्ञा। अपना नोट्स आप खुद ही बना सकते हो यहाँ से देख करके। और लास्ट होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। इन सभी पांचों को हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं, ठीक है। टॉपिक चल रहा है अभी संज्ञा, और संज्ञा के भेद में हम पहला भेद पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, ठीक है। मैं बोल देता हूं, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन आपको बस याद ही करना है, लिखने से आपको और ज्यादा याद होगा, ठीक है। व्यक्ति या स्थान का बोध हो, व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे हम बोलेंगे क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि, जैसे मैं बोल देता हूँ राम, गंगा, ठीक है, कलम, पटना, ठीक है, चंद्रमा, पृथ्वी, ठीक है। ये सभी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है। दूसरा इसका है भेद जो है वो है आपका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जाति से मतलब कि जो शब्द हम लिखेंगे उससे किसी वस्तु, व्यक्ति के जाति का बोध होगा वो,
ठीक है ना। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के जाति का बोध हो, उसे हम बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि लड़का, स्त्री, स्त्री से पूरी स्त्री जाति का बोध हो गया, वो पुरुष जाति का बोध हो जाएगा आपका। ठीक है। घोड़ा अगर बोल दिया तो पूरे घोड़े जाति का बोध हो जाएगा, इत्यादि। ठीक है। तीसरा हो जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूह मतलब आप समझ रहे हो, जैसे कि कुछ लोग इकट्ठे हैं या फिर झुंड में हैं। ठीक है ना। पदार्थों अथवा व्यक्तियों के किसी समूह का बोध हो, पदार्थों या व्यक्ति के समूह का बोध हो। ठीक है, इसे हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे सभा, सभा हो गया आपका, दल हो गया, झुंड हो गया। ठीक है। गुच्छा हो गया, सेना हो गया। ये सभी आपका क्या हो जाता है, समूहवाचक संज्ञा हो जाता है। ठीक है। सभा से कई जो दरबारी होते हैं, उसमें सेनापति जो होते हैं, उनके बीच में जो लोग बैठे होते हैं, सभा में जो लोग बैठे होते हैं, उसे सभा बोलते हैं। दल, सेना का दल हो गया, सेना हो गया, सिपाहियों का दल हो गया, गुच्छा अंगूर का हो गया, झुंड हो जाता है, कुत्तों का झुंड हो जाता है। ठीक है। अगला, अगला है आपका भाववाचक संज्ञा, चौथा भाववाचक। भाववाचक संज्ञा, भाव समझ रहे हो आप, बुढ़ापा हो गया, मिठास हो गया, खटास हो गया, जिससे पदार्थ के गुण, भाव, दशा आदि का बोध हो। ठीक है ना। व्यक्ति या पदार्थ के, किसके किसके, गुण का, गुण हो गया, भाव हो गया, दशा हो गया। ठीक है ना, इत्यादि का बोध हो, उसे हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। एग्जाम्पल उदाहरण में जैसे कि ऊंचाई। ठीक है ना, ये गुण है कि राम की ऊंचाई बहुत ही ज्यादा है। ठीक है। मिठास, चीनी की मिठास बहुत कम है। ठीक है ना, गुण हो गया आपका ये। बुढ़ापा, ये हो गया दशा में, राम बुढ़ापे की ओर जा रहा है, ये दशा हो गया आपका। सीता बहुत ही सुंदर है ना, ये गुण हो गया। और चलिए बढ़ते आगे, इसमें कोई समझाने वाली बात तो अब ज्यादा है नहीं। अगला है आपका और अंतिम संज्ञा है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक मतलब, द्रव्य मतलब खुद ही होता है आपका धातु या कोई वस्तु हो। ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं द्रव्य, जैसे सोना चांदी ये सब हो। इससे धातु या द्रव्य का बोध हो, धातु या द्रव्य का बोध हो। धातु जैसे हो गया सोना, चांदी, ठीक है, कोयला, लोहा, है ना, चावल, ये सभी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है। तो संज्ञा हमने पढ़ लिया। नाम, कोई भी नाम हो उसको हम संज्ञा कहेंगे, चाहे वो नाम वस्तु का हो, व्यक्ति का, स्थान का, जाति का, समूह का, भाव का, संज्ञा कहेंगे। 5 भेद है इसके, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक में हमने पढ़ा व्यक्ति या वस्तु के स्थान या स्थान का बोध, जैसे राम, गंगा, कलम, पटना, चंद्रमा इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के जाति का बोध हो, जैसे लड़के की जाति होगी, स्त्री की जाति, पुरुष की जाति, घोड़े की जाति होगी। समूहवाचक संज्ञा, पदार्थों या व्यक्ति के समूह का बोध, जैसे सभा, दल, झुंड, गुच्छा, सेना इत्यादि। भाववाचक संज्ञा, जैसे भाव का बोध हो, व्यक्ति या पदार्थ के गुण का, भाव का, दशा का, जैसे ऊंचाई, मिठास, बुढ़ापा, सुंदरता। ठीक है।
द्रव्यवाचक संज्ञा धातु या द्रव्य का बोध, जैसे सोना, चांदी, कोयला, लोहा, चावल। ठीक है, तो आपका ये हो गया संज्ञा खत्म। अगला टॉपिक है हमारा सर्वनाम। ये साथ साथ ही चलते हैं, संज्ञा और सर्वनाम। ठीक है, इससे पहले समझते हैं हम कि सर्वनाम होता क्या है। जैसे सर्वनाम आपका होता है, पहले इसकी परिभाषा लिख देते हैं कि जो संज्ञा के बदले प्रयोग होता है, जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त हो। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, संज्ञा के बदले क्या प्रयुक्त हो सकता है। जैसे कि राम एक लड़का है। ठीक है, वह 5 साल का है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर वह की जगह हम राम भी लिख सकते थे कि राम 5 साल का है, लेकिन राम की जगह हमने क्या लिखा है, वह। ठीक है, तो ये था आपका संज्ञा। ठीक है, लेकिन अगले वाक्य में संज्ञा की जगह वह यूज हुआ है, तो संज्ञा की जगह जो इस्तेमाल होता है या प्रयुक्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, संज्ञा के बदले बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो यूज होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अभी हम देख लेते हैं इसके भेद। इसके टोटल 6 भेद होते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ठीक है, संज्ञा के टोटल 6 भेद होते हैं, और पहला इसका है, संज्ञा नहीं सर्वनाम के, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, फिर है निजवाचक सर्वनाम दूसरा। ठीक है, फिर आपका निश्चयवाचक। कई बार ये लोग भूल जाते हैं कि संज्ञा के 6 भेद होते हैं, ऐसे ही तुक्के में बोल देंगे कि 5 भेद होते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और लास्ट में आपका आ जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये 6 भेद हैं सर्वनाम के। अब सभी को हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला भेद है आपका, पहला सर्वनाम है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। जिससे हम बोलने वाला, सुनने वाला या जिसके विषय में कहा जाए उसका ज्ञान हो। ठीक है ना, किसका बोध हो, बोलने वाले का, बोलने वाले का बोध हो। और किसका बोध हो, सुनने वाले का बोध हो, या जिसके विषय में कहा जाए, जिसके बारे में, उसे हम कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसे समझते हैं, देखिए कैसे। बोलने वाला, जैसे कि मैं बोल रहा हूं। सुनने वाला, तुम सुन रहे हो। और जिसके बारे में कहा जाए कि वह बदमाश है। ठीक है, तो मैं, तुम, वह क्या हो गया आपका, ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, क्योंकि इसको 3 भागों में देखिए बांट दिया गया है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। इसमें से पहला देखते हैं हम, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद। पहला, उत्तम पुरुष। ठीक है, दूसरा हो जाता है मध्यम पुरुष, और लास्ट में हो जाता है आपका अन्य पुरुष। सेम ही ऊपर जो मैंने 3 बताया है, वही तीनों का नाम ये दे दिया गया है। उत्तम पुरुष जो बोलता हो, जो बोलता हो या जो बोलने वाले को हम उत्तम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष सुनने वाले को, ठीक है, या फिर जिससे हम बात कर रहे हैं। अन्य पुरुष जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में कहा जाए। ठीक है ना,
तो उत्तम पुरुष में जैसे आ जाएगा क्या, इसका एग्जाम्पल ले समझते हैं तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। उत्तम पुरुष में मैं कहूँ कि जो बोलता है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, हम बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है ना। सुनने वाले में क्या आ जाएगा मध्यम पुरुष में, तुम सुन रहे हो, ठीक है ना, आप सुन रहे हो, तुम लोग सुन रहे हो, ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। और जिसके बारे में कहा जाए, जैसे कि वह सुन रहा है, वे लोग सुन रहे हैं, ठीक है, कौन सुन रहा है, कोई सुन रहा है, ठीक है, जिसके बारे में कहा जाए वो आपका हो जाएगा अन्य पुरुष। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम जिससे बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध हो, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ, तुमसे बोल रहा हूँ कि वह बदमाश है, तो मैं हो गया आपका उत्तम पुरुष, ठीक है। तुमसे बोल रहा हूँ तो तुम हो गए मध्यम पुरुष, और वह बदमाश है तो वह हो गया आपका अन्य पुरुष, ठीक है। अगला चलते हैं। सर्वनाम का दूसरा भेद होता है आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निज मतलब क्या होता है, खुद का, तो सिंपल है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। निजवाचक सर्वनाम जिससे अपने आप का बोध हो, अपने आप का बोध हो, ठीक है ना। ऐसे एग्जांपल में लेता हूं कि मैं अपने घर गया, मैं अपने घर गया, ये जो अपने है वो है आपका निजवाचक सर्वनाम, है ना, जिससे अपने जो हो गया वो निजवाचक सर्वनाम हो गया। वैसे मैंने खुद खाया, तो जो खुद हुआ वो हो गया आपका निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, जिससे अपने आप का बोध हो। तीसरा भेद है इसका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय मतलब कि कोई चीज क्या हो, निश्चित हो, ठीक है ना, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित पदार्थ का बोध हो, किसी निश्चित पदार्थ का बोध हो। जैसे अगर मैं उदाहरण दूं आपको, किसी निश्चित पदार्थ का बोध करना है, जैसे कि यह कलम काला है, तो यह निश्चित है कि यह जो कलम है वो क्या है, वो काला है, तो यह आपका क्या हो गया, वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया वो, ठीक है, क्योंकि यही कलम है जो काला है। और मैं लिखूं कि वह घोड़ा तेज है, तो यह निश्चित है कि जो जिस घोड़े के बारे में मैं बात कर रहा हूं वह है, और वह क्या है, वो तेज है, तेज है तो है, ठीक है, यह निश्चित है, बिल्कुल उसमें कोई काट, उसको कोई काट नहीं सकता वो। चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें कोई निश्चित नहीं हो, किसी निश्चित पदार्थ का बोध किसी निश्चित पदार्थ का बोध नहीं होता है, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित पदार्थ का बोध नहीं हो, ठीक है ना। अगर मैं उदाहरण आपको बताऊं इसमें, जैसे कि लगता है कोई आ रहा है, लगता है कोई आ रहा है, इसमें कोई, ठीक है ना, अनिश्चित है, कोई कोई भी हो सकता है कि ठीक ठीक पता नहीं चल रहा कि कौन आ रहा है, कोई की जगह कुछ भी लिख सकते हैं हम, ठीक है ना, कौन अनिश्चित है, ठीक है, कुछ कह नहीं सकते, ये सब आपका हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। पांचवा आपका हो जाता है, छह भेद होते हैं, पांचवा इसमें हो जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। सिंपल आपको समझ में आ रहा होगा, प्रश्नवाचक से क्या हमें पता चलेगा, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो,
मैं आपको डिटेल में बोल रहा हूं, लेकिन लिख रहा हूं शॉर्टकट में। प्रश्न का बोध हो, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे हम कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे तुम कौन हो। अच्छा, पिछली बार में मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर कौन नहीं आएगा, ठीक है। कोई है, कुछ है, लगता है, ये सब आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम आ गया, ठीक है। जैसे तुम कौन हो, वह क्या है। तो कौन प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या, ये सभी आपका हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया वो, ठीक है ना। और एक लास्ट है आपका सर्वनाम जिसे हम कहते हैं, 6 नंबर पर है वो, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम मतलब कि ये दो, अच्छा सर्वनाम होता क्या है पहले ये देखिए। सर्वनाम होता है जो संज्ञा की जगह यूज होता है, और संबंधवाचक सर्वनाम ही है। इसका मतलब कि दो संज्ञा के बीच में ये संबंध बच्चा बताएगा वो, ठीक है। दो संज्ञा के बीच संबंध बताता है, ठीक है। जिस सर्वनाम से दो संज्ञाओं में परस्पर संबंध का ज्ञान हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे एग्जाम्पल, जो सोता है वह खोता है। अब देखिए संबंध क्या है। जैसे कि जो का संबंध वह से है, जो का संबंध किससे हो गया, वह से। जो सोएगा वह होएगा वो, ठीक है ना। और देख लेते हैं एग्जाम्पल, जो चाहो सो ले लो। जो चाहो सो ले लो, ठीक है। तो इसमें आपका जो का संबंध सो से है, जो का संबंध सो से है वो, ठीक है ना। दोनों के बीच में संबंध बता रहा है, ये आपका हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम एक बार रिपीट कर लेते हैं। सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त हो, जैसे राम की जगह यहाँ पर वह यूज हुआ था। 6 भेद है इसके, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। पुरुषवाचक जिससे बोलने वाला, जिसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। सुनने वाला जिसे मध्यम पुरुष कहते हैं। और जिसके बारे में कहा जाए अन्य पुरुष कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं तुमसे कहा कि वह बदमाश है, हम लोगों ने आपसे कहा कि वो चोर है, ठीक है। दूसरा भाग निजवाचक सर्वनाम, जिससे खुद का बोध हो, जैसे मैं अपने घर गया, मैंने खुद खाया। निश्चयवाचक, किसी निश्चित पदार्थ का बोध हो, जैसे यह कलम काला है, वह घोड़ा तेज दौड़ता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, किसी निश्चित पदार्थ का बोध नहीं हो, जैसे कोई, कुछ, कुछ होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो, जैसे कौन, क्या, कब। संबंधवाचक सर्वनाम दो संज्ञा के बीच संबंध बताता है, ठीक है। जैसे जो सोता है वह खोता है, तो जो और वह जो है वो संबंध बता रहा है। जो चाहो सो ले लो, ठीक है। तो ये संज्ञा और सर्वनाम हो गए खत्म अपने, ठीक है। तो कैसा लगा लेक्चर ये हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, और टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन कीजिए, और इसका क्विज अगर करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, और मिलते हैं